बात बेबात पे अपनी ही बात कहता है। मेरे अंदर मेरा छोटा सा शहर रहता है। दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश मिश्रा। कहानियां सुनाता हूं। मैं लेकर आया हूं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 5, सिर्फ बिग एफएम पर। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। और अगर मुझसे सीधा कनेक्शन बनाना हो और अपनी जड़ों, अपनी जमीन से जुड़ना हो तो जरा gaonconnection.com पे टहलाइए। GAON connection.com। ये वो कोशिश है जो मैं और मेरे साथी पिछले 5 साल से कर रहे हैं और अब ये भारत का सबसे बड़ा रूरल मीडिया प्लेटफॉर्म है। चलिए आगे बढ़ाता हूं कहानी। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य छवि निगम की लिखी कहानी मीठी सी जिंदगी। इस कहानी में अब तक आपने सुना, मोही की नई नई शादी हुई है। अपने ससुराल में आज उसे पहली बार कुछ खाने की चीज बनानी है। वो खीर बना रही है। साथ ही वो याद कर रही है जब पिछली बार अपने मायके में उसने खीर बनाई थी और पापा ने जिस तरह उसकी फरमाइश की थी, उसे लगा था कि जरूर उनके मन में कोई और बात थी, शादी की बात। अब आगे। मोही का शक सही निकला था, क्योंकि कुछ दिनों बाद चाची ढेर सारी नसीहतें लिए आईं और उसकी जिंदगी उथल पुथल करके रख दी। अपना सामान कायदे से रखो, ये पहनो, ऐसे बोलो, वैसे चलो, ये सीखो, वो करो। उफ। फिर जाके उसे इन सब का कारण पता चला, और वो कारण था चाची के दूर के रिश्ते का एक जाना माना परिवार, जहां वो उसकी शादी कराना चाहती थी। मोही को बहुत बुरा लगा, गुस्सा भी आया। पापा को अकेला छोड़कर वो कैसे जा सकती थी? उसने दोनों को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो तो उस लड़के माधव की फोटो आगे पीछे घुमाते हुए उल्टे उसको ही समझाने लगे। अरे भाई, कोई जबरदस्ती थोड़ी है, बस मिल लेना। मोही ने होंठ कस लिए और नजरें भी घुमा ली। फिर पापा की आवाज धीमी हो गई। तुम्हारी मम्मी कितनी अच्छी मेहमान नवाजी किया करती थी। उसने एक गहरी सांस ली। ओके, लेकिन कोई और वादा नहीं है? हाँ बिल्कुल गुड्डो, कहते हुए पापा मुस्कुरा दिए, और वो उनकी आंखों में घुमड़ते बादल देखती रह गई। जब इतनी तकलीफ होती है तो विदा करने की सोचते ही क्यों हैं? मेहमानों के आने वाली शाम वो अपनी घिसी हुई जीन्स और ढीले ढाले कुर्ते में घूमती रही। अपने घुंघराले बालों को कस के बांधकर चाची के साथ काम करने में जुटी रही। जब माधव अपने परिवार के साथ दाखिल हुआ, उस वक्त वो छत पर खड़ी थी। उनमें से एक महिला जिनकी शक्ल माधव से मिल रही थी, वही उसकी माँ होंगी। उसने ये सोचा ही था कि तभी अंदर आते आते वो महिला ठिठक गई और उन्होंने सीधा ऊपर देखा, उसकी तरफ। मोही अपनी जगह जम के रह गई। लगा जैसे वो निगाहें उसके अंदर झांक रही हों, उसके मन की उस जगह को भी देख पा रही हों जो मम्मी के जाने के बाद खाली रह गई थी। बाद में उसे लगा कि शायद वो चंद पल उसकी कल्पना रहे हों। ऐसे कैसे किसी अजनबी से जुड़ाव हो सकता है? फिर भी उसने नया वाला गुलाबी सूट पहन ही लिया। एक छोटी सी बिंदी लगाई, बाल खोले और बाहर आ गई। उसे देखकर पापा और चाची की आंखों में हैरत उभरी और माधव की आंखों में तारीफ। लेकिन उसकी माँ ने न कुछ पूछा न कुछ कहा, न ही उसका बदला हुआ रूप देखकर हैरान हुई। उनकी आंखों में एक माँ की सहज आश्वस्ति थी जो कभी अपने बच्चे को जज नहीं करती। फिर अगली सुबह पहली बार उसने खीर बनाई थी। हालांकि उसमें मम्मी वाला स्वाद नहीं था, लेकिन पापा उसके मन की बात समझ गए थे। और आज इस वक्त वो अपने ससुराल की इस किचन में मौजूद थी। तभी उसे एक अजीब सी गंध आती महसूस हुई। एक बारगी वो चिल्लाई और फिर स्तब्ध रह गई। ये जलने की महक थी जो उसकी खीर से आ रही थी। तारीफ करें, शिकायत करें, लेकिन अधिकार से बताइएगा कि हमारी कहानियां आपको कैसी लग रही हैं। और हाँ, रोज ऐसी ही रोचक कहानियां सुनने के लिए सुनिए यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 5, सिर्फ बिग एफएम पर। हमारे चैनल पर हर रोज खूब सारी कहानियां उपलब्ध होती हैं, कभी कविताएं, कभी और कोई गपशप। अगर आप चाहते हैं कि कुछ भी ना मिस करें तो 2 चीजें तुरंत करिए।
ये ऊपर जो घंटी का निशान देख रहे हैं ना, इस बेल आइकॉन को दबाइए, इसे क्लिक करिए। सब्सक्राइब जहां लिखा है उसको भी क्लिक करिए। चलिए मिलते हैं बहुत जल्दी नई कहानी के साथ। सुनते रहिएगा यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 5, सिर्फ बिग FM पर।